नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभावशाली घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म करने में अत्यधिक प्रभावी साबित होता है। हालांकि मैं इससे पहले भी कई बार हड्डियों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं पर वीडियो बना चुका हूं और विभिन्न प्रकार के नुस्खे तथा घरेलू उपचार बताए हैं। लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह बाकी सभी नुस्खों की तुलना में बहुत ही सरल, आसान और बेहद जल्दी तैयार होने वाला है। इस विशेष नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है और इस नुस्खे को बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपके कंधों में लगातार भारीपन बना रहता है या हल्का हल्का दर्द बना रहता है, घुटनों के जोड़ों में जलन जैसी चुभन महसूस होती है, हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द और अकड़न रहती है, मांसपेशियों में खिंचाव और जकड़न बनी रहती है, या फिर चलते समय आपको असहजता और परेशानी महसूस होती है, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी जादू की तरह काम करेगा। देखिए दोस्तों, जब भी दो अलग अलग हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, तो वहां एक प्राकृतिक जोड़ बनता है। उस जोड़ के बीच में एक नर्म गद्दी जैसी परत होती है, जिसे हम आमतौर पर गद्दी या कुशन कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। अब अगर यह कार्टिलेज यानी जोड़ के बीच की वह नर्म गद्दी धीरे धीरे घिसने लगती है या किसी कारणवश पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो फिर वह दोनों हड्डियां आपस में सीधे टकराने लगती हैं और यहीं से दर्द और सूजन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को घुटनों में तेज चुभने वाला दर्द महसूस होने लगता है, जोड़ों में हल्की या तीव्र सूजन आने लगती है, कंधों में अधिक जकड़न महसूस होने लगती है और सामान्य तरीके से चलने फिरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, अब मुझे सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है, या मेरे हाथ की मुट्ठी अब ठीक से बंद नहीं होती, या फिर जैसे ही मैं चलने की कोशिश करता हूं, पैरों में दर्द उठने लगता है। ये सभी बातें यह साफ इशारा करती हैं कि उन व्यक्तियों के जोड़ों की प्राकृतिक गद्दी यानी कार्टिलेज या तो बहुत कमजोर हो चुकी है या फिर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वह इस कार्टिलेज को फिर से बनाने की क्षमता रखता है और इसके साथ ही यह नुस्खा कमजोर हड्डियों में फिर से लचीलापन और मजबूती लाने का भी कार्य करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस बेहद प्रभावी नुस्खे को तैयार करने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसे बनाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका कुछ अलग है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सके। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी कांच की बोतल लेनी होगी। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बोतल किसी भी हाल में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ कांच की होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक के बर्तनों या बोतलों में तेल का असर कम हो जाता है और उसकी शुद्धता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब यदि आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली परिणाम चाहते हैं, तो आपको तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल प्राकृतिक रूप से दर्द को दूर करने में सक्षम होता है और आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली और उत्तम तेल के रूप में माना गया है। वैसे भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि तेल शब्द की उत्पत्ति तिल शब्द से ही हुई है और बाकी सारे तेल उसके बाद अस्तित्व में आए।
आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध और प्राचीन किताब अष्टांग हृदय में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हर दिन तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करता है, उसे जीवन भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की तकलीफ और शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हम यहाँ तिल के तेल का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। अब इस खास नुस्खे में हमें एक और महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है, और वह है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता है, और इन दिनों लोग इसे श्वास संबंधी समस्याओं में राहत पाने, जैसे सांस की तकलीफ या ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कपूर की विशेषता यह है कि यह हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहुत तेजी से बेहतर करता है। हालांकि इस नुस्खे में हम इसका इस्तेमाल शरीर के दर्द और सूजन को कम करने के लिए करेंगे। अब आपको कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं और फिर इन दोनों टुकड़ों को किसी मूसल या पत्थर से बारीक कूटकर महीन चूर्ण यानी पाउडर बना लेना है। अब इस कपूर के बने पाउडर को उसी कांच की बोतल में डालना है जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भर रखा था। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिए और बोतल को एक अच्छा सा झटका दीजिए ताकि कपूर का पाउडर और तिल का तेल आपस में पूरी तरह से मिश्रित हो जाए। अब इस मिश्रण को तैयार करने के बाद उस बोतल को 1 घंटे के लिए तेज धूप में रख दीजिए। यह तरीका खास तौर पर गर्मियों में बहुत आसान है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं। यदि सर्दियों का मौसम हो, जब धूप कम निकलती है, तो यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन गर्मियों में यह बहुत आराम से हो जाता है। 1 घंटे बाद जब तेल पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब आपको इसे अपने शरीर में दर्द, सूजन या किसी भी जोड़ में लगाने का तरीका पता होना चाहिए। इस तेल को दिन के समय यानी सुबह या दोपहर में ही इस्तेमाल करें। रात या शाम के समय इसे लगाने से बचें। जब आप इस तेल का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले इसे अपनी हथेलियों पर लेकर अच्छी तरह रगड़ें ताकि आपकी हथेलियों में गर्मी महसूस होने लगे। फिर जहां भी दर्द या सूजन हो, वहां हल्के हाथों से इस तेल की मालिश करें। चाहे वह घुटने हो, कंधे, पीठ या कोई भी जोड़ हो, इसे आराम से लगाकर मालिश करें। इस तेल का प्रभाव बहुत जल्दी और गहरा होता है। इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। अब एक और जरूरी बात है, इस तेल को रोजाना धूप में आधे घंटे के लिए जरूर रखें, फिर उसे वापस अंदर ले आइए। इस प्रक्रिया से यह तेल सूर्य की शक्तिशाली किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी की ताकत भी आ जाती है। इस प्रकार तेल का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और आपको तेज और स्थायी राहत मिलती है। अब यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के सारे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इसके साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज भी करना होगा। सबसे पहले आपको रात के समय दही, लस्सी और किसी भी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा राजमा, अरहर की दाल, आलू, सफेद चावल और फूल गोभी जैसी चीजों को भी कम से कम खाना चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें हमारे शरीर में वात, वायु बढ़ाती हैं। जब शरीर में वात बढ़ता है तो इससे जोड़ों में सूखापन बढ़ने लगता है और कार्टिलेज यानी जोड़ों के बीच की गद्दी कमजोर हो जाती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से जितना हो सके बचने का प्रयास करें। इसके अलावा कुछ और घरेलू उपाय हैं जो शरीर से अतिरिक्त वात को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे मेथी के दाने। आपको हर रात 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रखना है और फिर सुबह उठकर उन भीगे हुए दानों को चबाकर खाना है। मेथी का यह तरीका शरीर में जमा अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल देता है और आपके जोड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसके अलावा एक बहुत ही सरल और प्रभावी योगासन है, पवन मुक्त आसन। यदि आप रोजाना 1 या 2 बार इस आसन को करते हैं तो यह शरीर के भीतर से अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल देता है और जोड़ों के दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस नुस्खे में हमने कुल मिलाकर सिर्फ 3 चीजों का उपयोग किया: तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने।
इन तीनों चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपने शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द से राहत पा सकते हैं और एक सेहतमंद और दर्द मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।